नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। मेरे अपने ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं सब अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ओवरव्यू अपने गार्डन का देना चाह रही हूँ। तो कल मैंने जो काम किए हैं, सबसे पहले तो मैंने अपने पॉट्स में गुड़ाई की है और वर्मी कंपोस्ट मैंने एक बोरी मंगाई थी दोस्तों। तो मैंने वर्मी कंपोस्ट अपने सारे पौधों को गुड़ाई करके डाली है सुबह का टाइम। और इसके बाद शाम को मैंने जिस जिस पौधों को पानी की ज़रूरत थी पानी डाला। और शाम को मैंने अपने पौधों में मल्चिंग भी की है। ये देखिए दोस्तों, तो एक बोरा मैंने सूखी पत्तियां मंगाई थी। ये देखिए, इसमें भी मैंने हल्की फुल्की मल्चिंग कर दी है। ये देखिए, जो ग्रीन नेट नहीं लगा पा रहे हैं तो उसका एक ये अच्छा विकल्प है। ग्रीन नेट लगाना तो अच्छा बात है ही, लेकिन अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो मल्चिंग, इससे हमको दोहरा फ़ायदा ये मिलेगा कि एक तो हमारे पौधों में डायरेक्ट मिट्टी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा धीरे धीरे ये सूखे पत्ते जो है गल सड़ के अच्छी खासी खाद भी हमें प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि बार बार खाद देना, फर्टिलाइज़र देना, इससे भी हम थोड़ा बहुत बच सकते हैं। ये देखिए, सब जगह मैंने शाम के टाइम मल्चिंग की। तो ये देखिए, मैंने एक बोरा, ये आपको दिखा दूँ कि सूखी पत्तियां मैंने मंगाई हैं। मेरे यहाँ जो वर्कर आते हैं उनको मैं कह देती हूँ, तो बेचारे वो मेरा काम कर देते हैं। तो ये देखिए, मैं सब जगह मल्चिंग कर दी, तो इससे मेरे पौधों का बहुत ही बचाव अच्छा होएगा। ये शिमला मिर्च देखिए अब फ्लावरिंग पे आ रही हैं। और दोस्तों, सर्दियों में इसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, माहों का अटैक हुआ था। तो मेरे पास उस समय कुछ भी नहीं था, राख नहीं थी और नीम ऑयल नहीं था। तो मैंने क्या किया था, गुड़ाई करके इन पौधों की, और मैंने इसी पॉट से मिट्टी उठाई ऐसे करके। पहले पौधों को धो दिया और उसके बाद ऐसी गमले से मिट्टी उठा के इस तरह के से मैं छिड़क दिया था। मिट्टी से ही मैंने इन पौधों को अच्छे से धुलने के बाद मिट्टी छिड़क दी। तो सिर्फ एक बार ऐसा करने पर ही दोस्तों माहो सब ख़त्म हो गए। और उसी तरह ये जैसे ये मेरा गोरी चोरी का कटिंग से लगा पौधा है, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी दोस्तों। तो जब मैंने हार्ड प्रूनिंग की और इसमें हल्के हल्के कल्ले, अब तो बड़े बड़े हो गए हैं, देखिए, जब हल्के हल्के कल्ले आ रहे थे तो छोटी छोटी जो पत्तियां मुलायम होती हैं ना दोस्तों, उनमें तकरीबन सब में माहो का अटैक हो गया था। और आप तो जानते ही हैं कि जब छोटे छोटे कल्ले होते हैं ना, कलियाँ होती हैं छोटी छोटी, उन्हीं में माहो ज़्यादा बिल्कुल बैठ जाते हैं उनमें। तो उसको भी मैंने ऐसे, इस पौधे को भी मैंने ऐसे किया। मैंने पहले अच्छे से इसको वॉश किया खूब स्प्रे बॉटल से, सिंपल पानी से। उसके बाद मैंने यही गमले की मिट्टी उठाई और यूँ करके गमले की मिट्टी उठाई और मैंने इसमें यूँ छिड़क दिया। बस एक बार मैंने ऐसे किया है दोस्तों, सिर्फ एक बार। और देखिए, एक भी पौधे में माहो नहीं है। तो कुछ ना कुछ नए काम करते रहना चाहिए और देखना चाहिए क्या इसमें सफलता मिल रही है हमें। तो देखिए, अभी कहीं पर भी माहो इसमें दिख नहीं रहे हैं और पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि गमले की मिट्टी में हमारी खाद रहती है, माइक्रोब्स रहते हैं एक्चुअली में। और जो गमले की मिट्टी होती है हमारी, वो अच्छा डिकम्पोज़र भी होता है, कीटों को मारने का भी, मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस हुआ, कीटों को मारने का भी बहुत अच्छा साधन होता है। तो अब अगर राख ना हो तो बस पौधे को अच्छे से वॉश करिए और उसके बाद इसी गमले से सूखी मिट्टी लगा के और उसमें स्प्रिंकल कर दीजिए, तो इससे भी काफ़ी माहो हट जाते हैं। और दोस्तों देखिए, साथ में देखिए रस चूसक मक्खी जो आके इन पर अपने अंडे दे देती हैं और ये अंदर ही अंदर पौधों को खोखला कर देते हैं। तो इस तरह की अगर पत्तियां हो रही हैं तो इनको भी हटाते जाइए और इसको साइड में कहीं रख कर और गार्डन से दूर फेंकना
फेंकेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से खुद मतलब अपने आप भी कुछ नया काम करते रहना चाहिए, जिससे हमें कुछ एक्सपीरियंस भी होता रहता है और इजी गार्डनिंग रहती है। अब जैसे मान लो नहीं है नीम ऑयल, नहीं है कोई राख, सब जगह शहरों में राख का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और तो उससे फिर अब ये मुझे अच्छा मिल गया है कि पौधे को वॉश करो, कोई भी प्रॉब्लम है, और वही मिट्टी डाल दो उठा के, गार्डन सॉइल डाल दो, तो पेड़ सुरक्षित हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अपराजिता की मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और देखिए कितने हरे भरे पौधे हो रहे हैं। इस गुड़हल की भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और अब इसमें भी कल्ले फूट रहे हैं। और देखिए मैंने मल्चिंग भी कर दी है, ये देखिए मल्चिंग। तो ये जो है मुझे एक तो पानी होल्ड करेगा, मॉइस्चर बना रहेगा, तो गर्मियों में पौधों को कुछ राहत मिलेगी। बोगनविलिया देखिए इसमें मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और खाद वाद अच्छे से, ये मिट्टी मैंने इतना इस तरह से गुड़ाई अच्छे से, थोड़ी डीप गुड़ाई करके ऐसे करके मैंने निकाल के मिट्टी, और इसके नीचे मैंने खाद भर दी थी और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। खाद था, चूना था, और कभी कभी मैं हल्दी पानी भी डाल देती हूँ, कभी दाल चावल का पानी। इस तरह से देखिए अब टोटल ऑर्गेनिक और फ्लावर देखिए कितने बेहतरीन आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेरा मिट्टी को स्टेरिलाइज करती हूँ तो अभी कुछ मिट्टी पड़ी हुई है। ये नीम बिल्कुल सर्दियों में सूख गया था, इसकी भी मुझे अभी हार्ड प्रूनिंग करनी है। कल ही मैंने इस पर खाद वाद डाल के इसको तैयार किया है। अब इसको मैं काट दूँगी, ये यहाँ से काट दूँगी तो जो है ब्रांचेस भी कहीं निकल जाएंगी और इसकी दशा भी अच्छी हो जाएगी। ये कटिंग से लगा कनेर देखिए अब फ्लावरिंग पे है, कल ही इसको मैंने तैयार किया है खाद वाद डाल के। दोस्तों टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज तो रहती ही है नौकरी के चलते, तो जितना समय मिलता है उतना मैं इजी होके गार्डनिंग करती हूँ। तो इस तरह से ये भी मेरा कटिंग से लगा है। मैं कहीं गई थी, मेरे को जहाँ भी मिलते हैं पौधे मैं ले आती हूँ। और मैंने कई अपराजिता इसमें से तोड़ी थी, फलियाँ बीज बन गए थे, तो वो भी मैंने अभी जगह जगह डाले हैं। अभी मेरे को दिख नहीं रहे निकले, तो जैसे ही निकलेंगे तो मेरे और पौधे भी बनते जाएंगे। तो दोस्तों हार्ड प्रूनिंग करते समय ध्यान रखिए कि इसके बाद आप उसकी कटिंग भी लगाते जाइए, तो आपके इस तरह से नए पौधे बनते जाएंगे। और पुराना पौधा एक ना एक दिन तो ख़राब होता ही है दोस्तों, तो कम से कम हमें फ्री में नए पौधे मिलते जाएंगे। जैसे अब ये गोरी चोरी है, मैं इसको पीछे पार्क से कटिंग लेके आई थी और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अभी मैं फिर कटिंग लेके आ गई, कुछ मैंने पानी में रखे हैं और कुछ मैंने मिट्टी में लगाए हैं। तो देखना है कि क्या क्या लगता है क्या नहीं। ये देखिए मैंने ये गुड़हल का नया पौधा लगाया है, ये जो है पिंक कलर का गुड़हल है, तो कलियाँ आ रही। पिंक कलर बोला था, अब देखते हैं कलियाँ किस कलर में आती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बीज से लगा आटे की पॉलीथीन में ये एक नींबू का पेड़ उगाया था अपने आप से ही। तो मैं इसमें सिर्फ पानी डालती रही, पन्नी एकदम से फट गई, तो मैंने इसको एक नया पॉट दिया है बड़ा। देखिए होगा कम से कम 16 इंच का, और चौड़ाई भी इसकी नीचे इसको जड़ को फैलने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है। तो देखिए इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। तो कल फिर इसको मैंने गुड़ाई करके खाद दी है। तो अब देखते हैं, कहते हैं ना कि हाइब्रिड लाना चाहिए और ऐसे बीज से लगने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं बस एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं इसकी सेवा खूब कर रही हूँ, समय समय पर इसको सब कुछ दे रही हूँ, 15-15 दिन में फर्टिलाइज़ भी कर रही हूँ। तो देखती हूँ कि बीज से लगा ये मुझे कब फ्लावरिंग पे आता है और कब फ्रूटिंग पे आता है। कैलेंडुला भी चल रहे हैं। और ये मोर जो है मेरे सारी गोभियाँ खा गए थे, ये एक बची है, तो देखते हैं इसके क्या हाल होंगे। कल इसमें मैंने खूब खाद डाली है गुड़ाई करके, और ये देखिए मल्चिंग भी कर रखी है जगह जगह। एक ये लौकी लगाई है, तो ये देखिए लौकी हो गई है, अब इसको शिफ्ट करने वाला हो गया है। और यहाँ पे कई मिर्च के पौधे लगाए थे, और यहीं पर मैंने इसमें एक बोगनविला की कटिंग लगाई थी, तो उसके तो हाल अभी कुछ मुझे दिख नहीं रहे हैं, मगर मिर्च तैयार हो गई है।
ये भी एक नींबू अपने आप हो गया था और काफ़ी बड़ा हो रहा था, उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो अब देखना है, देखिए कल्ले खूब पत्तियां निकल रही हैं, क्या हाल होते हैं देखते हैं। ये एक मिर्च का पौधा मुझे तैयार मिल रहा है। इस बार मैं इस गुलाब की कटिंग नहीं कर पाई, बस खाद वाद देख के तैयार किया है। अब इसकी कटिंग मैं अक्टूबर में ही करूँगी। यहाँ पर मुझे एक रसभरी का पौधा, कभी मैंने बीज लगाया होगा, तो मेरी आदत है कि मैं अननोन पौधों को जल्दी हटाती नहीं हूँ। तो देखिए जब मैंने इसको हटाया नहीं, इसमें एक शिमला मिर्च का पौधा लगा है, ये देखिए। और जब ये बढ़ रहे थे मैंने कहा ये शिमला मिर्च से भी ऊँचे हो गए हैं, पर फिर मैंने कहा रहने देते हैं, देखते हैं। और देखिए ये शिमला, ये रसभरी के पौधे, और इसको भी मोर खा जा रहे हैं, तो मैंने ये थैला इसको लगा रखा है। और देखिए जहाँ जहाँ मैंने इनमें देखिए ये मिली बग्स लगे हैं, तो इनको भी अब मैं अभी स्प्रे बॉटल से स्प्रे करूँगी, धुल दूँगी, और उसके बाद इसमें मैं मिट्टी डालूँगी। इसी तरह देखिए इसमें ये मिट्टी पड़ी हुई है, बैगन में भी एक बार के बैगन में तोड़ ली हूँ, अब ये दोबारा से आ रहे हैं इसमें। ये गुड़हल को भी मैंने प्रून किया था, खाद वाद देख के तैयार किया था। अब इसमें ढेरों कलियाँ भी बन रही हैं, और अब ये फ्लावरिंग पे, और देखिए फ्लावरिंग पे होने के साथ साथ इसमें माहों का अटैक हो रहा है, मिली बग्स लग रहे हैं कलियों में। अब इनको धुल के मेरे को फिर मैं अब इसमें कुछ नहीं, बस मिट्टी ही स्प्रिंकल करूँगी। ये मुझे एक आसान तरीका मिल गया है। मिर्च, इसको भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, अब काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बेलनुमा पौधा है, टिकोमा, येलो टिकोमा। इसको भी मैंने अच्छे से खाद पानी दे के 20 दिन पहले खूब अच्छे से गुड़ाई करके आधी 2 इंच तक मिट्टी निकाल के इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल के थोड़ी सी हल्दी डाली, फिर थोड़ा सा मैंने चूना डाला, और अगर आपको काली मिर्च का पाउडर मिल जाए आप वो भी डाल सकते हैं पोटाश के लिए। तो देखिए अब इसके बाद अब कल फिर मैंने गुड़ाई की और फिर थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल दी, तो इसकी जो ग्रोथ हो रही है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसकी हरापन जो है ना बिल्कुल शाइन कर रहा है पत्ता, ये देखिए आपको भी दिख रहा है वो शाइन कर रहा है। और फ्लावरिंग देखिए, जगह जगह फ्लावरिंग है, और इसने इस कनेर को अपना आधार बना लिया है, इस पर ये फैल रहा है। इस कनेर को भी मैंने, ये बीज से लगा कनेर है, छोटे बोर्ड पे लगा है, लेकिन इसको बड़ा पॉट देना था, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा हो गया है। इतना बड़ा पॉट मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो अभी इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। इसी में ये वाइट कलर का कनेर है, देखिए कलियाँ आने लगी हैं। ये मोगरा मेरा बहुत मुश्किल से चला है, इसको बहुत सेवा की मैंने। इसको भी मैंने पूरा हटाया था, देखा था कि क्यों नहीं ये ग्रो कर रहा है। पूरा मिट्टी डंप हो रखी थी, तो मैंने इसको पत्तियां भर के यहाँ तक थोड़ा सा किचन वेस्ट भी डाल के मैंने इसको तैयार किया। तो देखिए अब इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, अच्छा फैल रहा है। अब अक्टूबर में या जुलाई में मैं इसको दूसरा पॉट दूँगी, फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही चलने दूँगी। ये देखिए एक मीठी नीम, रेन लिली, और इसको भी मैंने खूब खाद पानी अच्छे से दे दिया है, और अब ये बेहतरीन फ्लावरिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों नीचे किचन वेस्ट सारा भरा हुआ है, इसमें मैंने कुछ पौधे लगाए हैं और इनको मैंने ढका दिया। लौकी है या कद्दू है अभी कुछ पता नहीं चल रहा, मैंने इनको यूँ ढका दिया क्योंकि मोर महाराज जो है बिल्कुल भी कुछ होने नहीं देते हैं। बंदर तो सबके यहाँ आते हैं, मेरे यहाँ मोर भी आया आके, तो इसीलिए मैंने मल्चिंग की। यहाँ देखिए मूलियाँ लगाई हैं मैंने गर्मियों की, और ये जो है इसीलिए मैंने इसको मल्च किया है ताकि यहाँ पर ये उखाड़ ना सकें। नहीं तो ये पूरी माइक्रो ग्रीन की तरह, सलाद की तरह इसको खा जाते हैं। बिल्कुल मुझे सर्दियों में भी कोई मूलियाँ मिल नहीं पाई ढंग से, क्योंकि ये लोग मुझसे पहले यहाँ आके सब साफ़ कर देते हैं। तो इसको मैं अच्छे से ढका के रखी हूँ। देखिए सुबह सुबह आ गया था, आज तो मेरी छुट्टी है तो मैं छत पे आ गई थी, तो मैंने कल से ही इसको ढका रखा है। अब देखते हैं कितना बच पाता है, क्योंकि इनकी नज़रों से बचाना, क्योंकि इनको खुशबू आकर्षित करती होगी और ये सब ढूंढ लेते हैं अपना खाना। तो इस तरह से दोस्तों देखिए ये भी मैंने
मल्च किया है। इसमें भी कुछ कद्दू लौकी लगी हुई है और इसको तो मैंने इस मार्किन के कपड़े से ढकाया भी हुआ है, क्योंकि एक बार का तो ये खा गए हैं। और इस तरह से मैं इनको ढका के रख रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं ढका दे रही हूँ तो छन छन के धूप भी जाएगी। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी दोस्तों, जब छन छन के धूप जाती ना तो जो उसकी प्लांट्स होते हैं बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं, वनस्पति की जो डायरेक्ट धूप लेते हैं। एक टमाटर के पौधे, टमाटर को मैंने इसी तरह थैले से बंद कर दिया था, तो और टमाटर इतने लाल नहीं हुए। जब मैंने उसको देखा खोल के कि इसमें है क्या, तो वो टमाटरों का कलर बहुत ही शानदार था। तो छन छन के जो धूप आती ना, उससे फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत शानदार होती है। तो दोस्तों आप बस मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कि गार्डनिंग करते रहिए और अपने हाल मुझे देते रहिए कि क्या क्या आप कर रहे हैं, कौन कौन से पौधे लगा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में। और दोस्तों मैं उन सब व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का दिल से आभार करती हूँ जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो दिल से उनका आभार, जो मुझे मोटिवेट करते हैं।